छठ व्रतियों से पीएम मोदी ने जो वादा किया वो कितना पूरा हुआ? यमुना घाट की वो तस्वीर जो शॉकिंग लगेगी। नवभारत की नाव पर छठ व्रती और यमुना की सफाई पर वो लाइव रिपोर्ट जो केजरीवाल को सोने न देगी, अब उसका चैप्टर। इस बार दिल्ली में ऐसी छठ पूजा होगी कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। ये दावा यहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है। नरेंद्र मोदी ऐसी तैयारियां करवा रहे हैं कि दिल्ली में जो कभी सोचा नहीं वो हो रहा है। छठ पूजा कितनी भव्य और दिव्य होने वाली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को दिल्ली में सिर के बल खड़ा कर रखा है। यमुना साफ सुथरी रहे, शानदार घाट हो जहां पर छठ व्रतियों को हर एक सुविधा मिले, स्वच्छ यमुना मिले, सुंदर घाट मिले, इसके लिए गजब का इंतजाम किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि पहली बार दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1500 से ज्यादा घाट तैयार किए जा रहे हैं। हर जिले में कम से कम एक मॉडल घाट तैयार किया जा रहा है। छठ घाटों पर भव्य स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं। छठ व्रतियों पर फूलों की वर्षा की जाएगी। छठ पूजा के लिए घाटों पर आने वालों के लिए चाय पानी का खास इंतजाम होगा। छठ पूजा के लिए पहली बार 1.5 दिन की छुट्टी का प्लान तैयार है। आज पाठशाला में छठ पूजा की दिल्ली में जबरदस्त तैयारियों की एक डिटेल आपको दिखाऊंगा। छठ व्रतियों से पीएम मोदी ने जो वादा किया वो कितना पूरा हुआ, यमुना घाट की शॉकिंग तस्वीरें क्या कह रही। इसके अलावा नवभारत की नाव पर छठ व्रती बैठे और यमुना की सफाई पर वो लाइव रिपोर्ट लाई जो केजरीवाल को सोने नहीं देगी क्या, सब लेकर आया हूं। देखिए, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार तो दिल्ली में बदल गई। केजरीवाल तो बोलते रह गए कि अब कर देंगे साफ, अब तब कर देंगे साफ, इस साल कर दूंगा, नहीं करूंगा तो ये तो वो। किए तो नहीं, पब्लिक उनको साफ कर दी दिल्ली से। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई दिल्ली में तो वो 10 महीने में कुछ कर पाएगी? पूरा तो नहीं कर पाएगी, ये सबको पता था, लेकिन 10 महीने में क्या कर पाएगी? दिल्ली में इस बार छठ पूजा की तैयारी में नरेंद्र मोदी की टीम ने पूरी ताकत लगा रखी है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ पिछले कई दिनों से लगातार यमुना के घाटों पर जाकर सफाई अभियान को मॉनिटर कर रही हैं। सीएम खुद नाव पर बैठ जा रही हैं और यमुना नदी के सफाई और नदी के किनारे छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारियों का खुद जायजा ले रही हैं। यह तस्वीर दिल्ली के आईटीओ में तैयार हो रहे छठ घाट की आपको दिखा रहा हूं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी भी हटाई जा रही है। अब यह तस्वीर देखिए जो अब आपके स्क्रीन पर आएगी। यह आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास छठ पूजा के लिए तैयार हो रहे वासुदेव घाट की है, जहां मशीनों की मदद से यमुना की नॉनस्टॉप सफाई भी हो रही है और नदी के किनारे बने घाट पर यमुना नदी का साफ पानी पहुंचाने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाई भी जा रही है। छठ पूजा के लिए सिर्फ यमुना नदी के किनारे बने घाटों पर ही काम नहीं चल रहा, बल्कि सड़कें भी कल शुरू होने वाली छठ पूजा से पहले ही रोशनी से जगमग नजर आ रही। दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई के लिए पीएम मोदी के संकल्प का कितना असर हुआ, इसके लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर साल 2021 में छठ पूजा के वक्त की है, अभी आएगी स्क्रीन पे। डालिए बॉस कि मुहूर्त देख रहे हैं। हाँ, इसमें ये 2021 की तस्वीर देखिए। इसमें व्रती महिलाएं सफेद झाग से ढकी हुई यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाती नजर आ रही। और दूसरी तरह तस्वीर इस बार की है, आज की, जिसमें यमुना नदी से सफेद झाग गायब नजर आ रहा है और छठ पर्व शुरू होने से पहले कुछ श्रद्धालु यमुना नदी के किनारे घाट पूजा करने के बाद साफ पानी में स्नान करते नजर आ रहे हैं। सोचिए, झाग में छठ पूजा करनी पड़ती थी, इस बार पूरी नदी में झाग दिखना मुश्किल हो गया है। सरकार की तरफ से दिल्ली में छठ के त्योहार से पहले यमुना का पानी साफ होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम भी दिल्ली में यमुना के अलग अलग घाटों पर पहुंची। कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर चल रही छठ की तैयारियों पर व्रती महिलाओं ने भी माना कि पिछले साल तक यमुना में गले तक झाग होता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। लोगों ने यह तक आरोप लगाया कि पिछले साल तक यमुना में छठ पूजा करने की परमिशन तक नहीं थी। देखिए, छठ पूजा बहुत पवित्र पर्व है। छठ व्रती झूठ नहीं बोलेगा। सुनिए वो क्या बता रहा है नवभारत के कैमरे पर। तो छठ में जो व्रत करते हैं उनको परवैतिन कहा जाता है, और कभी ऐसी जो परवैतिन है वो हमारे बीच में मौजूद भी है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोच रही हैं। इस बार कैसा लग रहा है आपको? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। जमुना जी मतलब बहुत अच्छा सर सफाई है, बहुत सुंदर लग रहा है। 10 साल पहले जब मतलब कुछ भी नहीं था, इस बार बहुत अच्छा रेखा मैम करवा रखे हैं। अच्छा, पहले जो तस्वीर वगैरह आती थी हम देखते थे कि पूरे यमुना में झाग होता हाँ, पूरा झाग। जो छठ घाट से जाते से उसका तबीयत खराब हो जाता था। जो भी यहाँ से अर्घ दे के जाते थे, पानी में भी बदबू देता था और तबीयत खराब हो जाता था। बदलाव बहुत लग रहा है। पिछली बार भी हम इसी नाव पर आए थे तो हम
मेरा जो हमारी जितनी टीम थी सबके चेहरे ढक चुके थे झाग से, और जब हम घर गए तो हम सब एडमिट हुए। बहुत अच्छा सजाए हैं, घाट भी बहुत साफ है, पानी भी बहुत साफ है, और हम लोग नहा के भी जा रहे हैं व्रत स्टार्ट करने। पिछले साल उससे पिछले साल एक तो सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ तो परमिशन ही नहीं था छठ पूजा करने का ड्यू टू गंदगी के कारण, क्योंकि झाग बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे कचरे बहुत ज़्यादा थे। अभी देखिए आप, घाट की सुंदरता इतनी अच्छी शोभा बढ़ी हुई है, देख के एकदम से लग रहा है कि एक नया जीवन हमें मिला है। सोचिए बिहार के लोग कितने खुश हैं, छठ व्रती कितने खुश हैं कि बाप रे बाप, गंदगी में झाग में कम से कम छठ व्रत नहीं करना पड़ेगा, छठ की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि छठ पूजा का सबसे बेसिक तो है कि एकदम साफ सफाई होनी चाहिए। 10 साल केजरीवाल के राज में झाग वाला छठ लोग करते थे, बताइए। बीजेपी के मिशन यमुना का दिल्ली में जो असर हुआ, उसका असर ये दिख रहा है कि लोग अब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने से चूक नहीं रहे। एक शख्स यमुना घाट पर हमारे सहयोगियों से टकरा गया। सुनिए अरविंद केजरीवाल बनकर आए इस शख्स ने यमुना की सफाई पर क्या कहा। यहाँ पर जो शख्स हैं, इनका चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल, देखिए खांस रहे हैं और इनकी जो वेशभूषा है, खुद को फर्जीवाल ये कह रहे हैं, रतन इनका नाम है। क्या कर रहे हैं आप फर्जीवाल जी यहाँ पर? देखो जी, मैं तो जी पंजाब से आया हूँ, सटा पंजाब के पुत्र होंगे ना। अभी दिल्ली आया जी, देखो जी यमुना चेक करने आया जी, ये बीजेपी वाले ने यमुना साफ किया है कि नहीं किया है। अभी देख के बताता हूँ मैं कि तेरी साफ है, ये तो बहुत साफ हो गया, बदबू भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये मेरा फॉर्मूला चोरी कर लिया इन्होंने, रेखा गुप्ता जी ने। कौन सा फॉर्मूला? ये यमुना साफ करने का फॉर्मूला मेरा इतना साफ तो इसके पहले तो 2025 से पहले तो इतना साफ नहीं दिखी थी। मैं करने वाला था, इसी सालों में करने वाला था। 5 साल अगर और मिल जाते तो मैं इस बार इससे भी ज्यादा साफ करता। मैं थोड़ा वक्त आपको मिला, इतने साल मिले तब नहीं हो पाया? नहीं, अब देखो जी 18 साल बच्चे को भी बालिग होने में लगते हैं ना। अब मुझे तो ये 12 साल में ही बालिग होने से पहले रिटायर हो गया। बालिग होने से पहले रिटायर कर दिए, धोखा। मैं थोड़ा सा अलग वाले विकास में व्यस्त हो गया था जी, एक पर एक फ्री। अभी ये इतना सा इन लोगों के पास अलादीन का चिराग मिल गया है, रेखा गुप्ता जी के पास। इंद्र भगवान से सेटिंग कर लिए ये लोग। नहीं तो जी देखो 12 साल में मैं नहीं कर पाया, ये 1 साल से भी कम में ये कैसे बीजेपी वाले कर दिए। तो आपको क्या लगता है कैसे हो गया ये कैसे हो गया? चमत्कार हो गया। इन लोगों ने लगता है कि आप ही तो करके नहीं गए थे? नहीं, मैं करने वाला था। 5 साल अगर और मिल जाता तो मैं पक्का इसे साफ कर देता जी। मैं डुबकी लगाता। अभी ये बदबू भी नहीं है, बदबू भी नहीं है, और प्रदूषण भी गायब है इस बार। तो क्या कहेंगे, मान गए कि दिल्ली सरकार की जो अभी वर्तमान दिल्ली सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन इससे भी अच्छा मैं करता। हालांकि आज भी आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यमुना में सफेद झाग होने का दावा किया गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावों को खोखला बताया। एक बार उनको भी सुनिए। नमस्कार साथियों, आज मैं कालिंदी कुंज में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि यमुना जी का क्या हाल है। यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने दिल्ली चुनाव के टाइम पर ये वादे किए थे कि वे यमुना जी को साफ करेंगे। 6-7 महीने बीतने के बाद अभी पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जब टीवी पर गए, जब उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिए, तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने यमुना जी की सफाई कर दी है। जबकि आज आप सच देख सकते हैं, आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अभी मैंने यमुना जी में से इस पानी को भरा है। अब ये कहीं कोने में एक जगह झाग वाग है तो उसका वीडियो दिखा के कह रही हैं कि हाँ हो गया, झाग है। इनके जगह जमाने में झागे झाग था, वो इनको नहीं दिखता था। और बाकी जगह जो दिख रहा है वो हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है, बाकी पब्लिक खुद तय करेगी। पाठशाला में अगला चैप्टर अब आपके लिए। 12 लाख भक्तों की भीड़ में कथा सुनाने वाले बाबा बागेश्वर अचानक टूटी कुटिया में क्यों चले गए हैं? क्या गजब हो गया? न लाखों की भीड़, न भव्य ताम झाम। बाबा बागेश्वर की वो कथा जिसे देख विरोधी चकरा जाएंगे। बागेश्वर बाबा को क्या हुआ जो बोल पड़े, मेरे चेलों से बचकर रहना रे बाबा। अब इसका चैप्टर। बाबा बागेश्वर के देश दुनिया में लाखों भक्त हैं। फैन फॉलोइंग तो जबरदस्त है। उन्हें देखने भर के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। पर्ची लगवाने के लोग महीनों इंतजार करते हैं। जहां कथा होती है, जहां पदयात्रा होती है, वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। 12-12 लाख लोगों की भीड़ जुट जाती है बॉस। लेकिन ये सब छोड़ छाड़ कर अचानक बाबा बागेश्वर एक कुटिया में क्यों पहुंच गए, जहां ना कोई बढ़िया इंतजाम है, ना पंडाल लगा है, ना ही भक्तों का जमावड़ा। आप देखिए,
कुटिया में पूजा करने चले गए भाई बागेश्वर बाबा, सब छोड़ छाड़ के। हालांकि बाबा बागेश्वर दरबार लगा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, भक्तों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, लेकिन क्या बाबा बागेश्वर इन दिनों खुद परेशान है, इतने परेशान कि मंच से चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे भक्तों से सावधान रहना? क्या हो गया है बागेश्वर बाबा के साथ कि वो कुटिया में चले गए? हर कोई जानना चाहता है कि अपने भक्तों से घिरे रहने वाले बाबा बागेश्वर को कौन परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से हमेशा हंसते रहने वाले बाबा बागेश्वर को गुस्सा आ गया। लोग जानना चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा सब छोड़कर कहां चले गए। बागेश्वर बाबा ने किससे सावधान रहने के लिए कहा है? बागेश्वर बाबा ने किसे बाबाओं और नेताओं की लुटिया डुबोने का जिम्मेदार बताया है? और बाबा बागेश्वर ने आज किसकी ठठरी बांधी और एक टूटी कुटिया में क्यों चले गए? आज आपको सब बताऊंगा। सनातन का झंडा बुलंद किए हुए बाबा बागेश्वर का कारवां चल रहा है। जहां भी बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं, भक्तों का रेला दिखता है। ये तस्वीरें तब की हैं जब बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की थी। जहां तक नजर जाती थी, भगवा झंडा और भक्ति भक्त नजर आते थे। इसी तरह जब बाबा बागेश्वर बिहार में कथा करने गए थे तो रिकॉर्ड 12 लाख लोग पहुंच गए थे, जिसके बाद बाबा बागेश्वर को लोगों से कथा में न आने की अपील करनी पड़ गई थी। लेकिन जिस आदमी की कथा सुनने के लिए 12-12 लाख लोग आ जाते हों, अब वही बागेश्वर बाबा एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गए। जमीन पर ही बाबा बागेश्वर की गद्दी लगी है। ना उनके सहायक दिख रहे हैं, ना आसपास चेले हैं, ना ही कोई तामझाम है। यहां तक कि बाबा बागेश्वर खुद ही पूरा इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ की तैयारी से लेकर कथा की व्यवस्था भी खुद ही देख रहे हैं। एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर की कथा में लाखों की भीड़ जुटती है, तो यहां बाबा की कथा में यह आंकड़ा 1000 का भी नजर नहीं आया। आप देखिए, लाख छोड़िए बॉस, 1000 लोग भी नहीं है। कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही, ना शोर शराबा है, सभी लोग बड़े आराम से शांति से बैठे हुए। पब्लिक पूछ रही है कि बाबा बागेश्वर सब छोड़ छाड़ के कहां चल दिए भाई, क्या हो गया, संन्यास ले लिए क्या? बाबा बागेश्वर जिस कुटिया में आए हैं, दरअसल वो उनका अपना घर है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में। इसी घर में बाबा बागेश्वर का जन्म हुआ था, जो आप देख रहे हैं, और यहीं पर बाबा बागेश्वर पले बड़े थे। यहीं से बाबा बागेश्वर ने अध्यात्म का रुख किया था। बाबा बागेश्वर जिस कुटिया में रहते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे सालों पहले थी। बाबा की कुटिया में दीवार पर रैक लगी हुई है, जिस पर कनस्तर और डिब्बों में सामान रखा हुआ है, जैसा आम लोगों के, गरीबों के घर में होता है। जो लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, कुछ नेता तो कहते हैं कि टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, इंपोर्टेड चश्मा और महंगी जैकेट पहनते हैं, उनको बाबा बागेश्वर का घर देखना चाहिए, उनका रहन सहन देखना चाहिए। यह है उनका घर। अब आपको यह भी बताता हूं कि बाबा बागेश्वर अपने पुराने घर में, अपनी कुटिया में क्या करने चले गए। बाबा बागेश्वर ने अपने पैतृक घर में कथा का आयोजन किया है। यह कथा 3 दिन तक चलेगी और इन 3 दिनों में सिर्फ बाबा बागेश्वर के गांव के लोग ही इसमें सम्मिलित होंगे। कोई तामझाम नहीं होगा। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर का पूरा गांव यहां जुट गया, लेकिन इसके बाद भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने घर आते रहते हैं। लकड़ी की बनी इस कुटिया में ध्यान भी लगाते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब बाबा बागेश्वर ने अपनी कुटिया में कथा का आयोजन किया है। कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने जो मंत्र दिया, वो आज के उन बच्चों को सुनना चाहिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर अपने पुराने घर में इस कुटिया में इसलिए चले गए क्योंकि वो अपने रूट से फिर से अपने आप को जोड़कर अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बाबा बागेश्वर कई बार कहते हैं कि भाई बहुत ज़रूरी है एक रहना, आगे बढ़ना, देश को आगे ले जाना, लेकिन उतना ही ज़रूरी है अपने जड़ों से जुड़ा रहना। कई बार लोग बाबा बन जाते हैं, फॉलोइंग हो जाती है, उसके बाद भूल जाते हैं कि कहाँ से आए थे। बाबा बागेश्वर देखिए जानबूझ के वहाँ गए हैं, अपने घर में, अपने गांव के लोगों के बीच, कि मैं यहीं से निकला हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये भूल ना जाऊँ। जिन लोगों के बीच से निकला हूँ उनका दर्द भूल ना जाऊँ, अपना दर्द ना भूल जाऊं। क्योंकि अपना दर्द भूल जाइएगा और लाव लश्कर के साथ चलिएगा, तामझाम में चलिएगा, तो पब्लिक का दुख और दर्द समझ आना कम हो जाता है। यानी अपने आप को रीबूट करने, जैसे कंप्यूटर होता है ना, रीस्टार्ट होता है, वैसा रीस्टार्ट करने के लिए चले गए अपने जड़ से जुड़ने। ये हैं बाबा बागेश्वर। लाखों की फॉलोइंग छोड़ो, जड़ से जुड़े रहो। बाबा बागेश्वर जितनी एनर्जी में दिखते हैं उतने ही सादगी पसंद भी।
वो हमेशा अपने भक्तों के साथ दिखते हैं, उन्हें अपने करीब रखते हैं, उनसे मिलना किसी के लिए बेहद आसान है। बाबा बागेश्वर खुद भी कहते हैं कि जो भी बालाजी की भक्ति करेगा उसकी पर्ची जरूर खुलेगी और बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन बागेश्वर बाबा की इसी सादगी का गलत इस्तेमाल हो जाता है। ये बात खुद बाबा बागेश्वर ने बताई, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ चेतावनी नहीं दी बल्कि अपने ही चेलों की ठठरी बांध दी। बाबा बागेश्वर अपने चेलों और कुछ सहायकों से बहुत परेशान है। हाल ही में कुछ लोगों पर पैसे लेकर बाबा से भेंट कराने के आरोप लगे थे। जब बाबा बागेश्वर को यह बात पता चली तो बहुत नाराज हुए। बाबा बागेश्वर ने आज न सिर्फ अपने चेलों की क्लास लगाई बल्कि यह भी बताया कि असली शिष्य कैसे होने चाहिए। बाबा बागेश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अपनी और बाबाजी महाराज की गारंटी लेते, साथ ही अपने भक्तों को भी अपने ही चेलों से सावधान रहने की नसीहत देते। बाबा बागेश्वर इसलिए भी सावधान है क्योंकि कई लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। बाबा बागेश्वर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जबरदस्त इंतजाम होता है। सभी लोग बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए इंतजार करते हैं, इसी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। अब तो बाबा बागेश्वर एक बार फिर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। इस पदयात्रा में 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। ये दूसरी बार है जब बाबा बागेश्वर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए इस बार पहले से ज्यादा तैयारियां की गई। पदयात्रा के पोस्टर तो छपाई गए हैं, पोस्टरों के साथ इस बार QR कोड भी दिया गया है। ये देखिए, इस QR कोड को स्कैन करके बाबा बागेश्वर के भक्त पदयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही यह भी प्रचार किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को कोई फीस नहीं देनी है। यानी बाबा बागेश्वर सनातन की सेवा के लिए खुद को ऊर्जा से भरने के लिए अपने जड़ में, अपनी कुटिया में गए हैं और वहां से निकलेंगे तो नई ऊर्जा के साथ सनातन का प्रचार करेंगे।